तो बाबा रामदेव ने न्यूज 18 को दिए अपने इंटरव्यू में IMA पर पलटवार किया है। बाबा रामदेव ने एलोपैथ में गैर जरूरी दवाओं और ऑपरेशन के जरिए लूट मचाने का आरोप लगाया। योग गुरु बाबा रामदेव ने योग और आयुर्वेद से 98% बीमारियों के पुख्ता इलाज का दावा भी किया। बाबा लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि आपकी संस्था के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनका भी दुखद देहांत हुआ है, तो बाबा रामदेव प्रैक्टिकल चीजों को समझे, ये भी वो कह रहे हैं बाबा। और क्या ये आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये सवाल खड़ा होगा। तो देखो, मैंने माना। अच्छा ये बताओ, मतलब मैं तर्क तथ्य युक्ति प्रमाण साइंटिफिक एविडेंस के साथ रोगी ठीक करूं, सब रिसर्च करके और योग रिसर्च बेस्ड इनोवेशन एविडेंस बेस्ड योग आयुर्वेद की बात करूं, तो ये अप्रामाणिक कैसे? जहां तक किसी एक व्यक्ति की मौत की बात करते हैं, माना कि किसी भी की भी मौत बहुत दुखद होती है। अब डबल वैक्सीनेशन के बाद क्या डॉक्टर्स की मौत नहीं हुई? एक व्यक्ति की मौत को क्यों मुद्दा बनाते हो? मैं तो मुद्दा नहीं बना रहा, मैं तो ये कह रहा हूं डबल वैक्सीनेशन के साथ योग आयुर्वेद की डबल डोज ले लो, ऐसा सुरक्षा कवच तैयार कर लो कि आप कोरोना से ना हारें, कोरोना को हरा पाएं। तो वैक्सीनेशन की डबल डोज के साथ योग आयुर्वेद की डबल डोज में दिक्कत क्या अमिश भाई? और आपने भी तो इस जंग को जीता है, क्या आपने योग नहीं किया? और क्या हमारे मीडिया के वो भाई हारे नहीं? वो हमारे वो प्रखर राष्ट्रवादी पत्रकार क्या आज हमारे बीच में नहीं है? जी, उसका कारण कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं हुई है? आपसे ही पूछता हूं, आपने क्या किया था अमिश भाई? नहीं, मैं तो मानता हूं कि जब मुझे कोविड हुआ था तो मैंने योगा को करा था और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करी थी। मेरे तो गले में भी दिक्कत हुई थी, आपको पता है बाबा, 1 साल पहले। उसके बाद भी मैंने ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करी थी, मैंने दवाई भी ली थी, मैंने एलोपैथी दवाई भी ली थी जिसका मैं सम्मान करता हूं, लेकिन मैंने योगा भी करी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सांच को आंच नहीं है, जो सत्य है वो मैं हर मंच पे खड़ा होकर बोल सकता हूं। लेकिन मैं ये भी कहता हूं कि डॉक्टर्स का भी बड़ा योगदान है इस लड़ाई के अंदर, जिन्होंने अपनी जान को गंवा दिया है। लेकिन मैं मान रहा हूं, उस मैं बयान उसको सम्मान देता हूं जी। और मैं ये कहता हूं कि ये मिलकर के लड़ाई लड़ो। हमारे तो ऋग्वेद का संदेश है संगच्छध्वम संवदध्वम, लेकिन और ये IMA पूरे मेडिकल साइंस का रिप्रेजेंटेशन नहीं करता है। ये तो अंग्रेजों के समय का बनाया हुआ एक NGO है, ये कोई बहुत बड़ी लीगल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये तो साबुन, टूथपेस्ट, आप IMA का जाकर के पूरा इतिहास खंगा लो। ये क्या, ये पेंट को, बल्ब को, ये साबुन को, टूथपेस्ट को ये प्रमाणित करने वाली संस्था कहां से आ गई भैया? और इनके पास कौन सी रिसर्च लेबोरेटरी है? इनके पास क्या साइंटिफिक सेटअप है? किसी भी चीज का साइंटिफिक, ये जो एक्रेडिटेशन की बात करते हैं, वैलिडेशन की बात करते हैं, ये होते कौन है साइंटिफिक एक्रेडिटेशन और वैलिडेशन वाले? इन लोगों को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए और सबको मिलजुल करके काम करना चाहिए। मैं तो इसी विचार का हूं। अरे अपने पूर्वजों की ज्ञान परंपरा का और वैज्ञानिक अनुसंधान का, दोनों का सम्मान। जब तक आप वीडियो में माफी नहीं मांगेंगे, जब तक बाबा रामदेव वीडियो में माफी नहीं मांगेंगे, 1000 करोड़ रुपए की मानहानि हो जाएगी एलोपैथी के नाम पर। और योग गुरु बाबा रामदेव की न्यूज 18 पर दिए इंटरव्यू को लेकर अब सियासी पार्टियों के रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। तो अब इसको लेकर रिएक्शन आ रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बाबा रामदेव पर निशाना साधा है। रामदेव के बयानों को सच्चाई को दूर बताया है सच्चाई से, और पूछा है कि रामदेव साधु कैसे हो सकते हैं। प्रमोद कृष्णम ने एक ट्वीट किया है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने लिखा कि दूसरे को काले बाल करने का नुस्खा देते हैं और अपनी दाढ़ी दूसरे कंपनी की कलर डाई से रंगते हैं। अमीश जी, जरा सोच के देखो तो आदमी सिर से पांव तक इतना नकली और सत्य से इतना दूर है, वो साधु कैसे हो सकता है? कोरोना से जूझ रहा है, और सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, पूरा विश्व अभी कोरोना से जूझ रहा है। हमारा मानना है कि इस समय देश में किसी भी राजनीतिक दल को, किसी भी संगठन को, किसी भी व्यक्ति विशेष को किसी तरह की भी राजनीतिक बयानबाजी से बचना चाहिए। किसी तरह की कोई बयानबाजी नहीं देनी चाहिए। हम सबको मिलके अभी कोरोना से लड़ना है, आपस में नहीं लड़ना है। व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो आप संत नहीं व्यापारी हैं। और सन्यासी के चोले में
व्यापारिक कायदे कानूनों को तोड़ना क्या उचित है? क्या कोई संत या महंत किसी की बुराई करता है? क्या कोई संत या महंत आयुर्वेद के पीछे छुपता है? WHO की दवा प्रमाणित कह करके आपने दवाई बेची और उसके बाद आपने खेद व्यक्त किया कोई क्लिनिकल ट्रायल आपकी दवाइयों का नहीं हुआ, और आप कहते हैं कि हमारी WHO प्रमाणित है दवाइयां। इन सारी बातों का आपको जवाब देना होगा। चिकित्सा की सभी पद्धतियों की अपनी अपनी विधा है, अपना अपना वैज्ञानिक आधार है और अपना अपना सम्मान है। प्रोफेशनल तरीके से अगर विधियों का उपयोग हो और मरीज को लाभ हो तो निश्चित रूप से वो विधा कारगर साबित होती है। चाहे आयुर्वेद हो, चाहे एलोपैथ हो, चाहे होम्योपैथ हो, यूनानी हो, चाहे जितनी विधियां हो, सबको एक दूसरे को सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए, क्योंकि समय विशेष पर और रोग विशेष के समय में सभी विधियों का अलग अलग महत्व है। तो राजनीतिक पार्टियों की तरफ से तो रिएक्शन मिलने शुरू ही हो गए। वहीं IMA ने कहा है कि योग गुरु बाबा रामदेव बेवजह मामले को तूल दे रहे हैं। कोई कंट्रोवर्सी नहीं होना चाहिए, इसको वहीं पे समाप्त कर देना चाहिए। रामदेव जी कोई आयुर्वेद के पर्याय नहीं हैं, आयुर्वेद के तो समर्थक हम भी हैं। मॉडर्न मेडिसिन एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है, और हम लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि जहाँ पे मॉडर्न मेडिसिन समाप्त होता है वहाँ से आयुर्वेद शुरू होता है। तो हम लोग का सम्मान आयुर्वेद के प्रति बहुत है, लेकिन जिस हिसाब से। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।